तुम सबने सत्य छिपाया, इसलिए अब तुम्हारे रक्त से ये राज्य तृप्त होगा। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, झेली जाती हैं। कुछ रहस्य सिर्फ खोजे नहीं, भुगते जाते हैं। और कुछ खजाने नहीं, श्राप होते हैं। आज जो तुम सुनने वाले हो वो किसी राजकुमार की वीरता, किसी साधु की तपस्या या किसी यात्री की रोमांचक यात्रा का किस्सा नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे गुप्त खजाने की जिसके पास जाना मतलब अपने ही जीवन की चिता को खुद आग लगा देना। लोग कहते थे इस खजाने को जिसने छुआ उसकी आत्मा कभी अपने शरीर में लौट कर नहीं आई। लेकिन ये सिर्फ कहने भर की बातें नहीं थीं, क्योंकि इस कहानी में वो लोग भी शामिल हैं जिनकी लाशें मिल चुकी हैं पर आत्माएं नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मजबूत दिल वाले हो तो आगे सुनो, मगर याद रखना, एक बार इस दास्तान में उतर गए तो वापस लौट पाना तुम्हारी अपनी किस्मत पर निर्भर होगा। आज से लगभग 800 वर्ष पहले आर्यावर्त के उत्तर पश्चिम में एक विशाल राज्य हुआ करता था। करकोट वैभव पहाड़ियों पर बसा, घने जंगलों से घिरा हुआ और चारों दिशाओं में ऊंची पथरीली किलेनुमा दीवारों से सुरक्षित। उस राज्य पर शासन करते थे महाराज विक्रम दाहिर, कठोर, न्यायप्रिय और अत्यंत बुद्धिमान राजा। परंतु राजा से अधिक रहस्यमय थी उनकी तिजोरी ए गुप्त, वो खजाना जिसे देखने का अधिकार सिर्फ राजा और राजपुरोहित को था। कहा जाता था कि उसमें राजवंशों की 7 पीढ़ियों का धन छिपा था। लेकिन बात सिर्फ धन की नहीं थी। उस खजाने की रक्षा जिस शक्ति ने की थी, उसका नाम सुनते ही लोगों का कलेजा बैठ जाता, कौल नारायण। एक भयावह प्राचीन तंत्र सिद्ध अस्तित्व जिसे राजा विक्रम दाहिर के पूर्वजों ने किसी अज्ञात कारण से उस स्थान पर बांध दिया था। और वो शक्ति संतुलित थी तब तक जब तक खजाना बंद था। कहानी शुरू होती है एक युवा घुमक्कड़ से, आर्यानंद, जिसे लोग आर्य कहते थे। लंबा, दुबला पर तेज आंखों वाला। उसकी जीवन यात्रा जंगलों, पहाड़ियों और अनजानी दिवालियों के इर्द गिर्द बीतती थी। आर्य का एक ही सिद्धांत था, जहां रहस्य है वहां सत्य छिपा है। और इसी सत्य की तलाश उसे करकोट वैभव राज्य तक ले आई थी। जैसे ही वो राज्य में दाखिल हुआ, उसने एक बात महसूस की। राजधानी धूम्रपट्टन के लोग जैसे डरे हुए हों। उनकी आंखों में एक अनकहा भय तैरता था, जैसे रात का अंधेरा सिर्फ रात का ना हो, कुछ और भी घूम रहा हो। संध्या के समय जब आर्य एक सराय की ओर बढ़ रहा था, उसने देखा 3 लोग भारी भरकम वस्त्रों में लिपटी एक लाश को ले जा रहे थे। लाश को कपड़े से ढका हुआ था, पर नीचे से कुछ दिख रहा था। आधे कंधे से लेकर नीचे तक शरीर जला हुआ, पर चेहरे पर जैसे किसी ने उंगलियों से गहरे निशान उकेरे हों। आर्य ने पूछ लिया, ये किसकी देह है? आगे चलता व्यक्ति फुसफुसाया, खजाने के रक्षक का श्राप। फिर किसी ने तिजोरी के पहाड़ को छू लिया लगता है। आर्य का दिल धड़क उठा। उसकी जिज्ञासा एक जानवर की तरह दहाड़ उठी। वो खजाना जिसके बारे में उसने सपनों जैसा सुना था, क्या वो सच था? अगले दिन वो राजमहल पहुंचा। राजमहल पर शोक छाया था। बड़े दरबार में पहुंचते ही उसने देखा राजा विक्रम दाहिर अपने सिंहासन के सामने खड़े थे। उनकी आंखें लाल और भारी लग रही थी। उनके बगल में उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी याज्ञसेनी, जिसकी उम्र मुश्किल से 17 रही होगी। दोनों के चेहरों पर घोर चिंता जमी थी। आर्य ने झुककर कहा, महाराज, सुना है आपके खजाने पर कुछ अनर्थ हुआ है। राजा ने उसे घूरा। उनकी आंखों में कुछ था, जैसे वो खुद उस श्राप से डरते हों। फिर धीमे स्वर में बोले, तुम यात्री हो, अपना रास्ता पकड़ो। जहां मौत नाच रही है
वहां जिज्ञासा करने वाले जीवित नहीं रहते। आर्य चुप न रह सका। अगर भय इतना बढ़ चुका है तो उसे रोकेगा कौन? राजा कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर बोले, ठीक है, लगता है भाग्य तुम्हें यहां किसी कारण से लाया है। राजकुमारी याज्ञसेनी ने भी पहली बार उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में डर था और कहीं दूर छिपी आशा भी। राजा ने कहा, 3 दिन पहले किसी ने निषिद्ध द्वार को खोलने की कोशिश की, वो द्वार जिसे मेरे पूर्वजों ने सील किया था। तब से रात्रि में अजीब स्वर सुनाई देते हैं। राजमहल के दालान ठंडे पड़े हैं और कुछ अदृश्य शक्ति हमारे सैनिकों को निगल रही है। आर्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सब सुनकर उसकी जिज्ञासा अब रोमांच में बदल चुकी थी। राजमहल के पिछले हिस्से में स्थित था क्षय कुंभ, एक विशाल अंधेरा पत्थरों से बना द्वार जिस पर सैकड़ों साल पुराने मंत्र खुदे थे। जैसे ही आर्य वहां पहुंचा, उसने देखा द्वार के समीप हवाएं भी ठहरती नहीं थीं। ठंड इतनी तेज थी कि सांस सफेद भाप की तरह दिख रही थी। राजपुरोहित आचार्य सुदर्शन वहां पहले से खड़े थे। चौड़े कंधे, लंबी दाढ़ी और आंखों में गहरा रहस्य। उन्होंने कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए बालक। ये स्थान जीवितों का नहीं है। आर्य ने दरारों को छूते हुए पूछा, यह द्वार इतना असुरक्षित क्यों लगता है? आचार्य का चेहरा कठोर हो गया। 700 वर्ष पहले राजा नृपकर्ण ने एक भयंकर तांत्रिक कौल नारायण को यहीं बांध दिया था, क्योंकि उसने महल की रानी को श्राप देकर मार दिया था। तुम लोग उसे मार क्यों नहीं पाए? आर्य ने पूछा। आचार्य की आंखें एक पल को डर से कांप उठी। वो मनुष्य नहीं था, या कहूं कभी था पर अब नहीं है। वो आगे बोले, कौल नारायण को मारना संभव नहीं था। उसकी आत्मा को किसी पर्वत शिखर या जंगल में नहीं रखा जा सकता था। इसीलिए उसे खजाने की रक्षा के लिए श्रापित कर यहीं बांध दिया गया। जब तक खजाना सील है वो शांत रहता है, पर द्वार पर छेड़छाड़ उसे भूखा बना देती है। आर्य की नब्ज तेज होने लगी। उस रात आर्य राजमहल के कोने में ठहरा। बाहर काली घटाएं थीं। हवाएं बिना दिशा की थीं, जैसे उन्हें भी भय नहीं कि वो कहां जा रही हैं। आधी रात होते ही ठक 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 पत्थरों पर किसी के नंगे पैरों की आवाज। आर्य उठ बैठा। उसकी आंखें फैल गईं। एक भारी गहरी सांस किसी सुरंग के भीतर गूंजने लगी। फिर अचानक दरवाजे की लकड़ी पर किसी ने जोर से खरोंचा। आर्य का दिल एक क्षण के लिए थम गया। उसने साहस करके धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर गलियारा इतना अंधेरा था जैसे किसी ने सारी रोशनी निगल ली हो। और फिर फू, उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने सांस छोड़ी। आर्य का शरीर जम गया, लेकिन उसकी आंखें एकदम चमक उठी। उसने देखा, कुछ दूरी पर हवा में एक बेहद धुंधली मगर विकराल छाया खड़ी थी, ऊंची, झुकी हुई, और उसके चेहरे पर चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक अंधेरा गड्ढा। छाया ने फुसफुसा कर कहा, खोल दो द्वार, मैं प्रतीक्षा में हूं, कहकर तुरंत ही अदृश्य हो गई। सुबह होते ही आर्य ने राजकुमारी याज्ञसेनी से मुलाकात की। राजकुमारी बेहद विचलित लग रही थी। आर्य रात्रि में महल में कुछ घूम रहा है। वह सैनिकों को अपने पीछे खींचता है और किसी ने मेरे कक्ष का भी दरवाजा खरोचा। आर्य ने गहरी सांस ली। मैंने भी उसे देखा है। राजकुमारी की आंखें फैल गईं। तुमने देखा? आर्य ने सिर हिलाया। हां, वह शक्ति खजाने के द्वार की ओर लौटने को बेचैन है। कोई है जिसने निषिद्ध द्वार के पास जाकर कुछ छेड़ा है। वो जानना चाहता है कि वो कौन था। राजकुमारी धीरे से बोली, 3 दिन पहले मेरा छोटा भाई राजकुमार सुगंधित गायब हो गया। आर्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। गायब? कैसे? वह उस द्वार के पास खेल रहा था और तब से
उनका कोई पता नहीं। आर्य समझ गया, ये कहानी सिर्फ एक खजाने की नहीं है। ये कहानी एक बच्चे के गायब होने, एक प्राचीन शक्ति की जागृति और एक राज्य के विनाश के कगार की है। आर्य, राजपुरोहित और 2 सैनिक क्षय कुंभ की ओर बढ़ा। द्वार पर उकेरे गए मंत्रों के आसपास ताजी खरोंचें दिख रही थीं। आचार्य सुदर्शन बोले, ये मानव नाखून नहीं है, ये वही शक्ति है जिसका भय था। अचानक धड़ाम, द्वार एक हल्का सा कंपन कर उठा, धरती जैसे सांस ले रही हो। फिर दीदी, मुझे बाहर निकालो, राजकुमारी याज्ञसेनी चीख उठी। ये सुगंधित की आवाज है। आचार्य स्तब्ध रह गए। आर्य तुरंत आगे बढ़ा। द्वार के पीछे कोई है, पर यह सचमुच राजकुमार है कहना मुश्किल है। राजकुमारी रो पड़ी, पर यह तो उनकी आवाज है। आर्य ने कड़वी सच्चाई कही, हॉरर और तंत्र की शक्तियां अक्सर उन आवाजों का उपयोग करती हैं जो हमारे सबसे प्रिय लोगों की होती है। अचानक द्वार के नीचे की पत्थरों की दरारों से काली धुंध बाहर निकलने लगी। धुंध में तीखी गंध थी, मानो सदियों पुरानी राख और जले मांस की मिली जुली महक। आचार्य चिल्लाए, पीछे हटो, ये कौल नारायण की श्वास है। लेकिन देर हो चुकी थी। काली धुंध ने एक सैनिक को पकड़ लिया। सैनिक चीखा और पल भर में उसका शरीर बर्फ की तरह जमकर टूटकर बिखर गया। राजकुमारी ने भय से अपना चेहरा ढांक लिया। आर्य की मुट्ठियां कस गईं। अब यह रहस्य सिर्फ खजाने का नहीं था, यह जीवन मरण का खेल था। महल के अंदर लौटते समय आचार्य सुदर्शन रुके। उन्होंने आर्य को अलग ले जाकर कहा, तुम्हें कुछ दिखाना है। वे उसे प्राचीन पुस्तकालय मिले गए। धूल से ढकी तलवारें, शस्त्र, तांत्रिक ग्रंथ और राजा नृपकर्ण का इतिहास। आचार्य ने कहा, राजा नृपकर्ण ने कौल नारायण को इसलिए नहीं बांधा था क्योंकि वो दुष्ट था, बल्कि इसलिए क्योंकि कौल नारायण सच जानता था। आर्य ने पूछा, कौन सा सच? आचार्य की आवाज धीमी हो गई। खजाना जैसा दुनिया समझती है वो वैसा है ही नहीं। खजाने में सोना हीरे नहीं, कुछ और रखा गया है। आर्य की आंखें सिकुड़ गईं। क्या? आचार्य ने पुस्तक खोली। एक चित्र था। एक छोटा बच्चा, एक यक्षशिला में कैद और उसके शरीर से निकलती प्रकाश की धारा। आचार्य बोले, खजाना असल में बाल यक्ष का कैद स्थान है। उसे 7 पीढ़ियों पहले पकड़ा गया था। उसकी शक्ति अनंत है। वह भाग निकले तो पूरा राज्य भस्म हो जाएगा। आर्य स्तब्ध रह गया। तो कौल नारायण असल में? हाँ, आचार्य बोले, वह बाल यक्ष का रक्षक था, उसकी रक्षा करता था, पर राजा नृपकर्ण ने उसे धोखे से बांध दिया। आर्य ने गहरी सांस ली। तो ये सब खजाना, श्राप, शक्ति सब उसी बाल यक्ष की वजह से है। आचार्य ने सिर झुका लिया। और यही कारण है कि राजकुमार सुगंधित गायब हुए हैं। यक्षशिला उन्हें अपनी ओर खींच रही है। उस रात राज्य में फिर चीखें गूंजी। लोग जाग गए। आर्य, आचार्य और राजकुमारी दौड़ते हुए प्रांगण पहुंचे। वहां 3 सैनिकों की लाशें पड़ी थीं, शरीर आधा जला हुआ और आधा बर्फ में बदला हुआ। आसपास हवा कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य दैत्य ने अभी-अभी कदम उठाए हों। राजकुमारी कांपते हुए बोली, आर्य, अगर सुगंधित इसी शक्ति के पास है तो हम उसे कैसे निकालेंगे? आर्य ने घूरते हुए कहा, इस कहानी में खजाना ही वास्तविक दुश्मन नहीं, वास्तविक दुश्मन है झूठ, जिसे 7 पीढ़ियों से छिपाया जा रहा है। अचानक महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह कौल नारायण था, ऊंचा, पतला, झुका हुआ, बिना चेहरा, सिर्फ गहरा अंधकार। उसने आकाश फाड़ देने वाली आवाज में कहा, तुम सब ने सत्य छिपाया, इसलिए अब तुम्हारे रक्त से ये राज्य तृप्त होगा। महल कांप उठा। राजकुमारी चिल्ला उठी, सुगंधित, सुगंधित, तुम कहां हो? राजमहल के ऊपरी बुर्ज पर खड़ा कौल नारायण का विकराल रूप चांद की धुंधली रोशनी में और भी भयावह लग रहा था। आर्या ने ध्यान से देखा। उस काले धुंधले शरीर के भीतर कहीं गहराई में राजकुमार सुगंधित का चेहरा मध्यम सा चमक रहा था। याज्ञसेनी ने चीखते हुए आवाज दी, सुगंधित, मेरे भाई, मुझे सुन सकते हो? कौल नारायण अचानक हिला। उसका लंबा पतला गला किसी मृत वृक्ष की शाखा की तरह कांपा।
वो अब मेरा है। उसकी आवाज हवा को चीरती चली गई। याज्ञसेनी घुटनों पर गिर गई। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। आर्या ने कौल नारायण को घूरा। तुम्हें बच्चे से क्या चाहिए? कौल नारायण की देह कड़की। जो मेरा था सदियों पहले तुम मनुष्यों ने छीन लिया। अब जिस खून से धोखा हुआ था उसी खून से मैं अपना हक लूंगा। वो अचानक हवा में गायब हो गया और बस बच्चे की कराहती आवाज हवा में गूंजती रह गई। दीदी, मेरी मदद करो। राजकुमारी रो रही थी। आचार्य सुदर्शन स्तब्ध खड़े थे और आर्य का मन कई सवालों के जाल में उलझ चुका था। आर्य ने धीमे स्वर में पूछा, आचार्य, आपने कहा था खजाने में एक बाल यक्ष कैद है, क्या वही सुगंधित को खींच रहा है? आचार्य गहरी सांस लेकर बोले, बाल यक्ष संसार का सबसे दुर्लभ अस्तित्व होता है। उनका हृदय प्रकाश का स्रोत होता है जिससे दिशा बदलती है, मौसम बदलते हैं, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु भी प्रभावित होते हैं। आर्य ने पूछा, तो फिर उसे कैद क्यों किया? आचार्य की आंखें भर आईं, क्योंकि राजा नृपकर्ण ने भय में आकर उसके हृदय की शक्ति को आनुष्ठानिक रत्न में बदल दिया, जिस रत्न को लोग आज खजाना समझते हैं। आर्य धीरे से पूछ बैठा, और कौल नारायण? आचार्य की आवाज कांप गई। कौल नारायण वही था जो उस बाल यक्ष का संरक्षक था। जब यक्ष को धोखे से पकड़ा गया, कौल नारायण ने बदला लेने की कोशिश की, पर राजा ने उसे मंत्रों की बेड़ियों में बांधकर खजाने का रक्षक बना दिया। आर्य ने कहा, तो असल अपराध कौल नारायण नहीं, राजा नृपकर्ण है। आचार्य ने सिर झुका लिया। हाँ। याज्ञसेनी हड़बड़ाकर बोली, तो सुगंधित को बचाने का कोई उपाय? आचार्य ने पुस्तक खोली। एक मंत्र लिखा था, रक्तशिला तभी टूटेगी जब कोई मनुष्य अपने जीवन का सबसे सत्य, सबसे पवित्र त्याग करेगा। राजकुमारी की आवाज टूट गई। कौन करेगा इतना बड़ा त्याग? आर्य ने धीमे स्वर में कहा, जो इस सत्य को जान गया वो पीछे नहीं हट सकता। आचार्य आंखें टिकाकर आर्य को देखने लगे, जैसे उन्हें किसी चीज का आभास हो रहा हो। तीसरी रात राजमहल में ऐसा अंधकार उतरा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। हवा ठंडी नहीं थी, जमी हुई थी। जलती मशालें बार बार टिमटिमाकर बुझ रही थीं, जैसे कोई उन्हें धक्का मारकर बुझा रहा हो। सैनिक डरे हुए परकोटे के पास खड़े थे। तभी अचानक धड़ाम, पूरा महल हिल गया। दीवारों में दरारें खिंच गईं और दरवाजे अपने आप खुलने लगे। कर्र। सैनिकों ने तलवारें निकाल लीं, पर जो सामने आया उसे देखकर वे हथियार गिरा बैठे। गलियारों के अंधेरे में अचानक दर्जनों हाथ उभर आए, काले धुंधले जैसे परछाइयों के बने हुए, और उन हाथों ने सैनिकों को पकड़कर अंधेरे में खींचना शुरू कर दिया। एक सैनिक चीख रहा था, बचाओ, कोई है, अंधेरा मुझे निगल रहा है। और फिर उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। आर्य ने चिल्लाया, सब लोग पीछे हटें, कौल नारायण महल के भीतर हैं। अचानक छत फट गई और कौल नारायण राजकुमारी के ठीक पीछे आ खड़ा हुआ। याज्ञसेनी मुड़ी और देखते ही बेहोश हो गई। आर्य आगे बढ़ा, उसे मत छूना। कौल नारायण ने कहा, मनुष्य, तुमने सोचा मैं तुम्हें यूं ही यहां रहने दूंगा? ये लड़की सुगंधित की आत्मा की आधी शक्ति रखती है, उसे मैं ले जाऊंगा। आर्य गरज कर बोला, पहले मुझे पार करके दिखाओ। कौल नारायण हंसा, तुम मनुष्यों में एक आदत बहुत बुरी है। तुम सोचते हो साहस काला जादू से बड़ा होता है। आर्य ने अपनी आंखें बंद की। उसके मन में एक स्मृति चमकी। एक बूढ़ा सन्यासी जो उसे बचपन में एक मंत्र सिखाता था, सत्य की रक्षा ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। अचानक आर्य ने हाथ उठाया और जैसे उसके भीतर कहीं एक प्राचीन अनपहचानी ऊर्जा जाग गई। कौल नारायण झटका खाकर पीछे हटा।
तुम ये शक्ति कहां से लाए? आर्य भी हिल गया। उसे खुद नहीं पता कि अभी क्या हुआ। लेकिन कौल नारायण ने सुगंधित की आवाज में कहा, दीदी मेरी मदद करो। और फिर अंधेरे में गायब हो गया। राजमहल मौत की तरह शांत हो गया। राजकुमारी को महल में संभाला गया। आर्य बाहर बरामदे में अकेला बैठा सांसें समेट रहा था। आचार्य सुदर्शन उसके पास आए। तुम्हारे भीतर यह शक्ति कहां से आई? आर्य ने कहा, मुझे नहीं पता। बस बचपन में एक सन्यासी ने कहा था कि मेरे जन्म के समय आकाश में एक लाल तारा टूटा था। उसने मुझे बताया था मैं किसी अधूरे श्राप को पूरा करने के लिए जन्मा हूं। आचार्य का चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुम्हारी बाई भुजा पर एक हल्का लाल निशान है? आर्य चौंक गया। हां, पर आपको कैसे पता? आचार्य ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि वैसा निशान उन मनुष्यों पर होता है जिनके शरीर में यक्ष ऊर्जा का अंश बसता है। आर्य स्तब्ध। आपका मतलब मैं? हां, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे अस्तित्व में बाल यक्ष की ऊर्जा का एक कण समाया है। शायद तुम वो व्यक्ति हो जिसका जिक्र भविष्यवाणी में था, जो रक्तशिला का द्वार खोल भी सकता है और बंद भी। आर्य का सिर घूम गया। तो इस सब में मेरा भाग्य पहले से लिखा था। आचार्य बोली, अब तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें यह युद्ध लड़ना ही होगा। सुबह से पहले आर्य, याज्ञसेनी और आचार्य तीनों क्षय कुंभ की ओर बढ़े। जंगल की ओर जाते रास्ते असामान्य रूप से शांत थे। पक्षियों की आवाज नहीं, हवा तक थमी हुई थी, जैसे प्रकृति खुद आने वाली घटना का इंतजार कर रही हो। जब वे गुप्त द्वार के पास पहुंचे, एक भयानक दृश्य उनका स्वागत कर रहा था। द्वार आधा खुला था। अंदर से काली ऊर्जा लहरों की तरह बाहर बह रही थी, मानो कोई दानव कैद खाने से निकलने ही वाला हो। अंदर हल्की हल्की रोशनी थी, लाल, धड़कती हुई, जैसे किसी हृदय की धड़कन। याज्ञसेनी ने रोते हुए कहा, सुगंधित, मैं आ रही हूं। आर्य ने उसका हाथ पकड़कर रोका। अंदर वही जाएगा जो इस अंधेरे से लड़ सकता है। तुम बाहर रहो। याज्ञसेनी बोली, पर वो मेरा भाई है। आर्य की आवाज भारी थी, और ये मेरा भाग्य। आचार्य ने भी कहा, याज्ञसेनी, आर्य के पीछे मत जाना। तुम्हें जीवित रहना ही सुगंधित को बचा सकता है। याज्ञसेनी के आंसू गिरते रहे, पर वो रुक गई। आर्य ने अंतिम बार मुड़कर देखा और अंदर चला गया। अंदर अंधेरा किसी गुफा जैसा नहीं था, यह जीवित था, सांस लेता हुआ, दर्द से भरा हुआ। दीवारों पर हजारों साल पुराने तांत्रिक मंत्र उकेरे थी। बीच में एक विशाल पत्थर, जिसके भीतर चमकता हुआ बच्चा जैसा आकार, बाल यक्ष बंद था, लेकिन वो चमक नहीं रहा था। उसके शरीर का आधा हिस्सा काला हो चुका था। कौल नारायण के द्वारा जिए हुए सदियों के दर्द से अचानक एक आवाज आई, आखिर तुम आ ही गए। कौल नारायण प्रकट हुआ, इस बार पहले से भी विशाल और भयानक। मनुष्य, तुम्हारा जन्म यही पूरा करने के लिए हुआ है। मैं तुम्हारी शक्ति बाल यक्ष को दूंगा और वो मुक्त हो जाएगा। फिर पूरा राज्य राख में बदल जाएगा। आर्य गरज कर बोला, सुगंधित कहां है? कौल नारायण ने हाथ उठाया। अंधेरे से सुगंधित बाहर आया, लेकिन वो साधारण बच्चा नहीं था। उसकी आंखें नीली लौ जैसी थीं, चेहरा पीला और शरीर पर काले मंत्रों के निशान। आर्य का दिल टूट गया। सुगंधित, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बालक धीरे से बोला, भैया, मुझे दर्द हो रहा है। आर्य की आंखें नम हो गईं। कौल नारायण चिल्लाया, समय आ गया, रक्तशिला तोड़ो,
अचानक रक्तशिला से तेज लाल रोशनी निकली और उसने आर्य को खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही आर्य पत्थर के पास पहुंचा, एक आवाज उसके कानों में फुसफुसाई, मुझे बचाओ, मुझे कोई मत छुड़ाओ। आर्य ठिठक गया। ये आवाज किसकी है? आवाज बोली, मैं यक्ष नहीं, मैं खजाने में कैद शापित आत्मा हूं। कौल नारायण तुमसे झूठ बोल रहा है। आर्य का दिमाग घूम गया। मतलब असली यक्ष कहां है? आवाज रोती हुई बोली, 7 पीढ़ियां पहले यक्ष को मार दिया गया था। यह शिला उसकी शक्ति नहीं, उसकी हत्या की साक्षी है। और मैं वो पुरोहित हूं जिसे राजा ने कौल नारायण के साथ यहां बांध दिया था। आर्य हिल गया। तो कौल नारायण क्या चाहता है? बदला। वो ये राज्य नष्ट करना चाहता है। सुगंधित सिर्फ माध्यम है। आर्य ने मुट्ठियां भींच ली। तो ये युद्ध किसी आचीन दैत्य से नहीं, एक घायल प्रतिशोधी अस्तित्व से है। कौल नारायण ने गरज कर कहा, बहुत बोल लिया। और उसने अपना हाथ उठाया। अंधेरा एक तूफान की तरह आर्य पर टूट पड़ा। आर्य ने पहली बार अपनी जन्मजात शक्ति जगाई। उसकी आंखें लाल चमक उठी। उसके भुजा का निशान प्रकाश फैलाने लगा। कौल नारायण चिल्लाया, ये शक्ति, ये तो यक्षों की है। तुम कौन हो? आर्य गर्जा, मैं वो हूं जिसे इस श्राप को खत्म करने के लिए भेजा गया है। उसकी हथेली से सफेद प्रकाश निकला और काले तूफान से टकरा गया। दोनों शक्तियों के टकराने से सारी गुफा हिल उठी। सुगंधित चीख पड़ा, भैया! आर्य चिल्लाया, सुगंधित मेरे पास आओ। सुगंधित 2 कदम आगे आया, पर कौल नारायण ने उसे पकड़ लिया। वो मेरा है। आर्य ने पूरा जोर लगाया। उसकी शक्ति चमक उठी और अंधेरा पीछे ढकेल दिया। कौल नारायण ने पहली बार डर महसूस किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आर्य ने छलांग लगाई और सुगंधित को खींचकर अपने पीछे कर लिया। कौल नारायण दहाड़ा। अंधेरा फटने लगा। उसका शरीर टूट रहा था। आर्य ने अंतिम प्रहार किया, प्रकाश का वज्र। कौल नारायण चीखा और अंधेरा चूर चूर हो गया। अंधेरा खत्म हुआ। सुगंधित रोते हुए आर्य से लिपट गया। भैया, मुझे बचा लिया आपने। रक्तशिला टूट गई। उसके भीतर कैद पुरोहित की आत्मा मुक्त हो गई। एक मधुर शांत आवाज आई, तुमने 7 पीढ़ियों का श्राप तोड़ दिया आर्य। गुफा प्रकाश से भर गई। खजाने की जगह सिर्फ शांति बची थी। कौल नारायण वो हवा में बिखर चुका था। अब न रक्षक, न शत्रु, सिर्फ एक मुक्त आत्मा। महल में लौटने पर राजकुमारी याज्ञसेनी सुगंधित को देखकर रो पड़ी। राजा विक्रमादित्य पहली बार आर्य के सामने झुक गए। हमारा राज्य तुम्हारा ऋणी है। आर्य मुस्कुराया। ऋण तो सत्य का था महाराज, वो आज पूरा हुआ। आचार्य ने धीरे से कहा, अब तुम कहां जाओगे? आर्य ने दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां अगला सत्य मेरा इंतजार कर रहा था। वो मुड़ा, चल दिया। हवा उसके वेग को महसूस करती चली गई, जैसे वो मानव नहीं, एक उद्देश्य हो। रास्ता लंबा था, पर उसका दिल शांत था, क्योंकि आज एक श्राप खत्म हुआ था और एक कहानी इतिहास की गहराइयों में अमर हो गई थी। कहानी अच्छी लगी हो